हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे वो ये है कि वो आपसे दूर क्यों गए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और ये जेंडरलेस होती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। मैं लड़की हूँ तो अपने हिसाब से बात करती हूँ। अगर आप लड़के हैं तो प्लीज़ इसे अपने हिसाब से देखें, और लड़की हैं तो अपने हिसाब से देखें। आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए, या आपकी पार्टनर आपसे दूर क्यों हुई। देखते हैं इस चीज़ का रीज़न क्या था, वो आपकी ज़िंदगी से क्यों गई। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मैं एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी ज़िंदगी से दूर क्यों गए। आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या सन मून राइजिंग अर्थ हो सकता है उनका। बिल्कुल अर्थ साइन हो सकते हैं। आपके बीच जो भी दूरियां आई, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ठीक है, सेकंड ये कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो फाइनेंशियली किसी ट्रबल में हो सकते हैं। जब वो आपसे दूर हुए तो वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ बड़ा नहीं था। उनके पास कुछ बड़ा नहीं था आपको देने के लिए। आपको वो, क्योंकि ये लड़के हैं तो बिल्कुल इस चीज़ की ये बात तो कंफर्म होती है कि जो भी निज़ाम होता है उनको चलाना होता है। एक उनको फाइनेंशियल की ज़रूरत होती है। क्या पता उनके पास जॉब ना हो। वो आपसे दूर क्यों गए, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसके बावजूद वो आपसे दूर हुए क्योंकि उनके पास इतना मनी, इतनी उनकी अर्निंग नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों को वो आगे फ्यूचर का सोच कर एक किंग की तरह सोचते हैं। वो जिस वक्त आपको वो छोड़ के गए, उनके पास सिर्फ वो पेज की एनर्जी में थे। वो सिर्फ बहुत छोटी चीज़ आपको ऑफ़र कर सकते थे। वो स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो वो जॉबलेस हो सकते हैं। उनके पास जॉब नहीं होगी, उनको जो अपने, या तो वो अपने आपसे बातचीत करते थे तो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र रहती थी। और वो कैसे बने, जिस इंसान के पास जॉब नहीं है तो वो फ्यूचर कैसे देखे। क्योंकि फैमिलीज तो बोलती हैं अगर आप कर सकते हैं, अगर आप खर्चा उठा सकते हैं तो आप शादी कर लें। आजकल लोगों के माइंड में यही चीज़ रहती है। उस वक्त शादी करते हैं जब जब सामने वाला इतना प्रोवाइड करने के लिए रेडी होता है, फाइनेंशियल तौर पर वो इस चीज़ के लिए तैयार होता है। जब वो फ्यूचर सोचते थे तो वो घबरा जाते थे, बोलते थे ये कैसे होगा। उनके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। वो जब आपसे दूर गए, उन्होंने आपको जब गोस्ट किया, आई थिंक उन्होंने बिना बताए किया है ये सब कुछ, या तो उन्होंने कोई सिली से रीज़न आपको दिए हैं जो आपको कभी भी ऑथेंटिक रीज़न लगे ही नहीं। क्योंकि आपको रिलेशनशिप में ऐसा देख रही हूँ कि ये बहुत बैलेंस रिलेशनशिप था जब ये स्टार्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा एक, आप जितना आप उनको सपोर्ट करते इतना ही उनकी सपोर्ट थी आपके पास। ऐसा नहीं था, इक्वल था ये गिव एंड टेक। ये कुछ टाइम इस रिलेशनशिप को चलते हुए हो गया जब आप दोनों एक दूसरे को एक अंडरस्टैंड करने लगे। उस वक्त एक दूसरे का माइंड समझ में आ गया। उस वक्त जाके उन्होंने गोस्टिंग स्टार्ट किया आपको, क्योंकि उनके पास फ्यूचर में उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप का। ऐसा हो सकता है आपके कल्चर डिफरेंट हो, आपका रिलीजियस डिफरेंट हो, आपकी एज, कास्ट, कुछ भी डिफरेंस हो सकते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे उनके और आपके बीच। उस वक्त उन्होंने इस रिलेशनशिप में गोस्टिंग की है, दी हेरोफेंट। ऐसा हो सकता है आप उनसे अक्सर शादी की बात करते हो, उनको ये समझ में नहीं आता ये कैसे होगा, कैसे ये मैं इतना प्रोवाइड इस वक्त करने की कंडीशन में नहीं हूँ। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप अभी की बात नहीं कर रहे, आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे। आप इस वक्त अभी एक अपनी विशेज़ उनसे डिस्कस करते हैं अपनी ज़िंदगी की, कि वो आप उनसे शादी करना चाहती हैं, आप उनके साथ फैमिली देखती हैं। आपने विशेज़ जो डिस्कस करी, उनको ऐसा लगा, उनको बर्डन सम हो गया कि ये सब मुझे करना ही करना है। तो उन्होंने सोचा, जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखी तो उसमें तो कुछ भी नहीं था। वो
उन्होंने गोस्टिंग आपको कहीं और जाने के लिए नहीं करी। जब वो आपको जगल कर रहे थे अपनी, वो आपको छोड़ के नहीं गए। वो जब किसी काबिल हो जाएंगे वो आपको ये ऑफ़र वापस देंगे, क्योंकि वो खुद को किसी काबिल नहीं समझ रहे थे। जो वो आपकी ज़िंदगी से गए, उनका बिल्कुल भी ये माइंड नहीं था, ये कोई नेगेटिव पर्सन नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो मैं अभी रीड कर रही हूँ। ये बहुत पॉजिटिव प्रोवाइडर, एक रिस्पॉन्सिबल, एक मेच्योर एनर्जी है। ये जो भी एनर्जी है, ये वो आपको प्रोवाइड करना चाहते थे। उन्होंने पहले अपने फ्यूचर को, अपने फाइनेंशियल पे काम, फाइनेंशियल इश्यूज़ को उन्होंने सॉल्व करने की पहले सोची, बाद में इस रिलेशनशिप को रख दिया। बस पहले ऐसा था कि प्रायोरिटी आप थे, अब उन्होंने अपने गोल्स को बना लिया, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को प्रायोरिटी दे दी, आपको थोड़ा उससे बाद में कर दिया। वो आपसे दूर सिर्फ इसलिए गए कि वो एक फ्यूचर अच्छा दे सकें आपको, अपनी लाइफ आपके साथ देख सकें, अपने पेरेंट्स को एक खुशी खुशी आपके लिए राज़ी कर सकें। वो इसलिए आपसे दूर गए, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी इसमें। मुझे कोई और, अगर आपको पता हो तो वो बात अलग है, कोई उनकी मैरिज हुई हुई है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन यहाँ पे मुझे फैमिली इशू लग रही है, उनके मेंटल स्टकनेस लग रही है। मेरे को कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी नहीं लग रही जो एक लव ट्रायंगल हो। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना एक क्वेश्चन आप मुझे विद नेम दें, ताकि मैं अगली नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन कोई भी अपना नेम के साथ लिख दें, फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसका रीडिंग जब करूँगी तो उसमें एक क्वेश्चन लेकर आंसर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।